गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम कथा सत्संग मंच के आयोजक, संयोजक और संवर्धक श्री जे.एस. पटेल जी, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ संतजन, श्रद्धामयी देवियों, आइए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने अनन्य भक्त और मित्र अर्जुन से जो ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, जिसमें निष्काम कर्म की प्रधानता है। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्यायों में आरंभ के 6 अध्यायों में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म का उपदेश करते हैं। मध्य के 6 अध्यायों में 7 से लेकर के 12 तक उन्होंने भक्ति योग की बात की है, और जो 12वां अध्याय है वहां केवल और केवल भक्ति की बात हुई है। 13 से लेकर के जो 18 तक के अंत के 6 अध्याय हैं उनमें ज्ञान की बात की गई है। सो आइए अभी हम लोग भगवद गीता में जो निष्काम कर्म है, क्योंकि ये हम सबके लिए बहुत उपयोगी है,
ना तो हम भक्त हैं और ना ही हम ज्ञानी होने की स्थिति में हैं। लेकिन कर्म योगी हैं, क्योंकि कर्म हम सब करते हैं। सो उसी कर्म में, जिस कर्म को हम करते हैं, उसी कर्म में थोड़ा सा सुधार कर लिया जाए तो हमारा कर्म ही योग बन जाएगा, और तब हमें वह फल प्राप्त होगा जो योगियों को योग साधना के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे जैसे यह साधना आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मनुष्य को इसका फल दिखाई देता है। ये ऐसी बात नहीं है कि आज किया जाए और फल कल मिले। निष्काम कर्म की साधना एक ऐसी साधना है जिस क्षण मनुष्य ये संकल्प लेता है, मेरे को फल से क्या लेना देना, फल मेरे भगवान जो देंगे वो ठीक देंगे। भगवान पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो जितना भगवान पर भरोसा है उसी भरोसे को वह फल के साथ जोड़ देता है। फल देने वाले मेरे भगवान हैं, वो मुझे अच्छा ही फल देंगे। भक्त ऐसे सोचता है, मेरे भगवान मेरे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते। अच्छा, भगवान भी कभी गलत करते हैं क्या? मनुष्य से गलती हो ये तो समझ में आता है, हमसे गलती हो ये तो समझ में आता है। क्या भगवान भी कभी गलत करते हैं? और भगवान अगर गलत नहीं करते तो मुझे कर्म का जो फल मिलेगा वो ठीक ही मिलेगा। फिर मैं फल के बारे में क्यों सोचूं? आप खूब सोच लीजिए और खूब विचार कर लीजिए, एक भी तर्क आप इस पक्ष में नहीं दे सकते कि हमें फल के बारे में सोचना चाहिए। तभी तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। हे अर्जुन, ते कर्मणि एव अधिकारः, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। सो अगर तुम अपने मन की समस्त वृत्तियों को, अपनी संपूर्ण सामर्थ्य को कर्म में लगाओगे तो सही फल मिलेगा, और अगर अपने मन को, अपनी शक्ति को फल में लगाया तो वहीं से अनर्थ होना शुरू हो जाएगा। एक अनर्थ की परंपरा है। परंपरा माने अनर्थ की शुरुआत है। और वो है दुख। इसलिए दुख हमें मिलता है तब जब हम फल के बारे में सोचते हैं। यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। कोई भी कह सकता है, अगर मुझे फल नहीं चाहिए तो मैं कर्म ही क्यों करूं? क्योंकि मनुष्य कर्म क्यों करता है? कर्म करता है फल को पाने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फल के बारे में बिल्कुल मत सोचो। तो कोई भी कह सकता है कि अगर फल के बारे में ना सोचूं तो मैं कर्म ही क्यों करूं? और कर्म मैं कैसे करूं जब मुझे फल ही नहीं चाहिए? इसका उत्तर एक तो ये दिया गया कि
कर्म इसलिए करो क्योंकि कर्म तुम छोड़ नहीं सकते। अर्जुन तो संन्यास लेने की बात करता था, अर्जुन तो भिक्षा का अन्न ग्रहण करने की बात करता था। इस युद्ध रूपी भीषण कर्म को छोड़ करके अच्छा है मैं भीख मांग करके अपना जीवन यापन कर लूंगा। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं अर्जुन कर्म तुम छोड़ नहीं सकते, कर्म तो करना पड़ेगा। और यह कर्म अगर जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, अगर यह कर्म नहीं करते तो कर्म न करने का दोष लगेगा। देखो, ये जो शरीर है हमें मिला हुआ है, ये जो इंद्रियां हमें मिली हुई हैं या इन्हें हमने बनाया है? ये मिला हुआ है, किसी ने हमें दिया है। विश्वास नहीं होता ना? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को नहीं मानते। तो इस शरीर की जो विलक्षणता है उस पर विचार करिएगा, ये शरीर कितना विलक्षण है। तो इसके बनाने वाले पे भरोसा हो जाएगा, किसी ने तो इसे बनाया है। अगर किसी ने न बनाया होता तो ये इतना विलक्षण नहीं होता। मैं तो जब आप किसी बीमारी के बारे में सोचिए और फिर शरीर से जोड़िए, उसका बायोलॉजिकल जो फैक्टर है उस पर चिंतन करिए, आपको लगेगा ऐसा विलक्षण है हमारा शरीर। और तब पता चलेगा कि जब शरीर इतना विलक्षण है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। जब ये शरीर इतना सुंदर है, इतना विलक्षण है, इसको बनाने वाला कितना विलक्षण होगा। हमारे संतजन एक उदाहरण देते हैं इस बात को बताने के लिए। वे कहते हैं देखो, हम सोचते नहीं हैं, हम जब भोजन करने के लिए बैठते हैं सबसे पहले हम रोटी के ऊपर हाथ रखते हैं। हमें पता चल जाता है कि रोटी कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। वो हाथ से तोड़ने लायक है कि नहीं है, अभी मुंह के अंदर ले जाना तो बहुत बाद की बात है। अगर बहुत गर्म है तो क्या करते हैं? फिर उसे ठंडा करने का प्रयास करते हैं। कौन बताता है? किसने बताया आपको कि ये रोटी बहुत गर्म है? त्वचा इंद्रिय ने बताया। और ये त्वचा इंद्रिय कैसे काम करती है? ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा, पूरे शरीर का, जिसे हम हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं, पूरे शरीर में फैला हुआ है। हमने रोटी का स्पर्श किया और उंगलियों के माध्यम से, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से वह जो सूचना है वो हमारे मस्तिष्क में पहुंची और त्वचा इंद्रिय ने बताया, ये तो, वो मस्तिष्क ने बताया ये तो बहुत गर्म है। तत्काल हमारे ब्रेन ने, हमारे मस्तिष्क ने कहा नहीं, अभी मत खाना, थोड़ा ठंडा होने दो। हम रुक जाते हैं। फिर स्पर्श किया, फिर हमारे दिमाग ने कहा कि हाँ अब खा सकते हो। हमने एक और तोड़ा, सब्जी में लगाया, देखा सब्जी गर्म है, ठीक हो गया। इसके बाद सब्जी में लगाया और सब्जी में लगाने के बाद फिर हम मुख के पास ले जाते हैं उसे। भगवान ने नासिका को ठीक मुख के ऊपर बनाया। क्यों? अगर वो दुर्गंधित है तो वहीं पता चल जाएगा इसमें से तो दुर्गंध आ रही, ये नहीं है खाने लायक। और अगर
नासिका इंद्रिय ने अलाउ कर दिया, ठीक है खाया जा सकता है, तो फिर हमने उसे मुख के अंदर रखा। जिह्वा में ही वो बिंदु हैं जिन्हें हम स्वाद के बिंदु कह सकते हैं, जो बताते हैं कि ये जो हम भोजन कर रहे हैं, इस भोजन का स्वाद कैसा है, ये अच्छा है, खाने लायक है या नहीं है। आपने पहला कवर तोड़ करके मुख के अंदर डाला है, अभी नासिका ने बताया, और अगर कमी रह गई तो जिह्वा इंद्रिय के ऊपर जो स्वाद के बिंदु हैं वे बिंदु बता देते हैं इसमें प्याज है, सो कैसे खाओगे, और आप तत्काल उस कवल को निकाल करके बाहर रख देते हैं, कहते हैं अरे ये क्या कर दिया, ये तो मेरे खाने के लायक नहीं। कितनी विलक्षणता है उस परमात्मा में जिसने इस शरीर को बनाया है। ये शरीर किसी ने हमें दिया है, और अगर दिया है तो इसके बदले कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमें जो शरीर मिला है ये किसके लिए मिला है, ये कर्म करने के लिए ही मिला है, इसलिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म को हम छोड़ नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं देह भ्रता शक्यम, जो देहधारी मनुष्य है, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्यशेषतः, ये कर्म का त्याग कर ही नहीं सकता, और जब त्याग नहीं कर सकता तो कर्म तो करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आता है फिर कौन सा कर्म किया जाए। एक तो शब्द है स्वधर्म, स्वधर्मे निधनम श्रेया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन, ये जो तुम कहते हो कि भिक्षा का अन्न ग्रहण कर लूंगा, ये तुम्हारा स्वधर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे 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 चिंतन से मैच नहीं करता। ये जो हमारा जन्म हुआ है ना, ये बाई चांस नहीं है। किसी का जन्म बिरला परिवार में हो गया और किसी का सड़क के किनारे फुटपाथ पे हो गया, किसी का ऋषियों के कुल में हो गया और किसी का दुष्टों के घर में हो गया। तो बाई चांस हुआ है क्या? ये बाई चांस नहीं हुआ। इसके पीछे कारण है हमारे कर्म, अनेक जन्मों के कर्म, और कर्म बड़े विलक्षण हैं। कर्म विलक्षण इसलिए हैं क्योंकि हम अच्छे कर्म भी करते हैं और बुरे कर्म भी करते हैं। अच्छे से अच्छा मनुष्य केवल अच्छे कर्म करता हो ऐसा नहीं है, उससे भी कभी ना कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब वो क्या करे, ये उसकी मजबूरी है। इसीलिए तो सुग्रीव भगवान श्री राम जी से कहता है कि महाराज मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, जो कुछ मुझसे हो गया है। क्यों? बड़ी प्यारी बात सुग्रीव ने कही राम जी से, बोले नारी नयन सर जाहि न लागा, अघोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पास जई गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। किसी में काम ना हो, क्रोध ना हो और लोभ ना हो। बोला महाराज वो तो बिल्कुल आपके जैसा है, आप में और उसमें कोई भेद ही नहीं है। हर मनुष्य तो हम इस जन्म में बने और पिछले पिछले जन्मों में हम पता नहीं क्या रहे।
कितनी गलतियां की हैं, उन गलतियों का फल नहीं मिलेगा। अब एक ऐसा शरीर मिला है हमें, यहां जितना चाहें उतना कर सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज इतनी बढ़िया बात कहते हैं, इतनी बढ़िया बात कहते हैं, मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है इससे ज्यादा वो कह क्या सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में एक जगह लिखते हैं कि राकापति षोडश वहीं, चाहे 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा का उदय हो जाए और जितने तारागण हैं वे सारे तारागण उदित हो जाएं, और जितने पहाड़ हैं उन सभी पहाड़ों में आग लगा दी जाए, कितना प्रकाश होगा। तारागण 16, तारागण जितने हैं सबके सब उदित हो जाएं, चंद्रमा 16 कलाओं से भी उदित हो जाए, और जितने पहाड़ हैं संसार में सब में आग लगा दिया जाए, तो भी वे कहते हैं कि रात बनी रहेगी। रात कब जाएगी? बोले रात तभी जाएगी जब सूर्य भगवान का उदय होगा। एक बड़ा प्यारा दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं जैसे बिना सूर्य भगवान के उदय के रात नहीं जाएगी, इसी तरह से जब तक हमने भगवान का भजन नहीं किया, हमारे जीवन का दुख, क्लेश, पीड़ा कभी नष्ट नहीं हो सकते। वे कहते हैं कि तारागण 16 वहीं, राकापति 16 वहीं, और तारागण समुदाय सकल गिरन धवलाइए, पे बिनु रवि रात न जाए, ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा, मिटई न जीवन केर कलेशा। ठीक इसी प्रकार से जब तक जीव भगवान का भजन नहीं करता तब तक उसके जीवन का कष्ट नहीं मिटता। और भजन की एक विशेषता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं महाराज हम पता नहीं कितना समय हो गया भजन करते करते, कुछ परिवर्तन तो हुआ नहीं, कुछ चेंज तो पता चला नहीं। हमने पूछा कैसे भजन करते हो? बोले जैसे करना चाहिए वैसे ही करते। हमने कहा नहीं, वैसे नहीं करते, क्योंकि भजन करने के लिए बताया गया है तज्जपस तदर्थ भावनम, जिसका वाणी के द्वारा जप किया जाए, मन के द्वारा उसकी भावना की जाए। हमारा मन उसी के पास रहे, उसी का चिंतन करे, उसके गुणों का चिंतन करे, उससे बातें करे। वाणी तो मंत्र का जप करती है। देखो वाणी की 4 अवस्थाएं हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। आप जो सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये वैखरी वाणी है। इसके अंदर परावाणी जहां से आती है वो हृदय से निकलती है, उसे तो बोलने वाला भी नहीं समझ पाता, मैं भी नहीं सुन पाता। और जहां से वो निकलती है वहीं भगवान बैठे हुए हैं, वही सबसे पहले सुन लेते हैं। इसीलिए उस जप को अधिक महत्व तो नहीं दिया गया है जिसे दूसरा भी सुन रहा है, वो तो थर्ड रेट का है। शुरुआत यहीं से होती है
लेकिन वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उससे 100 गुना महत्वपूर्ण वो होता है जो हमें भी नहीं सुनाई देता, जिसमें केवल जीवा चलती है, ओंठ बंद रहते हैं। उससे भी 100 गुना अधिक पावरफुल वो होता है जिसमें जीभ भी नहीं चलती, केवल मन से आवृत्ति होती है उसकी। अब आप एक बात बताओ हमें, यह कैसे हो सकता है, यह भाव कैसे बन सकता है? क्योंकि जो मन फल का चिंतन करता है वही मन तो भाव बनाता है। तदर्थ भावनम, भावनम में जो भावनम शब्द है उसका संबंध है भाव से भावित होना। जो मंत्र मुख के द्वारा उच्चारित हो रहा है उसी के भाव से व्यक्ति का भावित हो जाना, परिपूर्ण हो जाना, ओतप्रोत हो जाना, पूरी तरह से उस भाव में डूब जाना, तब मंत्र का जप भी होता है और साथ ही साथ नेत्रों से आंसू भी बहते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति इस भाव में डूबता जाता है वैसे वैसे यह आनंद घनीभूत होता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब मंत्र रुक जाता है, आप प्रयास नहीं करते। अब आपको भी पता नहीं है कि मैं मंत्र का जप कर रहा हूं। अब मंत्र का जप अपने आप होता है और जो साधक है वो तो केवल उस भाव का आनंद लेता है। मैंने ऐसे संतों का दर्शन किया है जिनके हाथ में माला होती है, नेत्रों से अश्रुबिंदु झरते हैं। उन्होंने मेरे को बताया कि आरंभ में तो ये जो आंसू हैं ये खारे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत कुछ निकल चुके होते हैं, जब तक हमारा हृदय, हमारा मन कलुषित होता है, विषय वासना से वासित होता है, तब तक वासना के साथ में मिले हुए जो आंसू गिरते हैं वो खारे होते हैं। बाद में ये आंसुओं का खारापन समाप्त हो जाता है, यही आंसू मीठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो भगवान अंदर बैठे हुए हैं वो तो, उनसे अधिक माधुर्य संसार में और है कहां। विषयों में खारापन है तो भगवान तो माधुर्य के पूंजीभूत समूह हैं। और वहीं से भाव निकलता है। तो एक बात बताओ, जिस मन में फलाकांक्षा है, जिस मन में इच्छा है, उस मन से भगवान का भाव कैसे बन सकता है? भगवान का ध्यान कैसे बन सकता है? और जब ध्यान नहीं बनेगा, भाव नहीं बनेगा, तो वो आनंद कैसे आएगा? इसीलिए श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देह धरे कर यह फल भाई। ये जो मनुष्य का शरीर हमें भगवान ने दिया है, इसका केवल एकमात्र और एक ही फल है, एक ही प्रयोजन है। देह धरे कर यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। भजिए राम सब काम बिहाई। एक अर्थ यह भी कर सकते हैं कि सब काम छोड़ करके भगवान का भजन करो, और दूसरा अर्थ इसका यह भी हो सकता है कि सभी कामनाएं छोड़ करके भगवान का भजन करो। देखो, दोनों अर्थ बनते हैं यहां पर।
अगर जिम्मेदारियां बची हुई हैं, अभी बेटे का ब्याह नहीं हुआ है, बेटी का ब्याह नहीं हुआ है, तो काम करते रहो, कामनाओं को छोड़ दो। क्योंकि इस अवस्था में भी कामनाओं के त्याग का अभ्यास किया जा सकता है। अच्छा, एक बात पर विचार करो, मान लीजिए अगर हमने फल की इच्छा ना किया, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो क्या हमें फल नहीं मिलेगा? अगर हम फल की इच्छा ना करें और कर्म करें, क्योंकि कर्म करने के लिए तो वो पूरा बल देते हैं, कर्म मत छोड़ देना, तो क्या हमें फल नहीं मिलेगा? फल तो तब भी मिलेगा, दो फल मिलेंगे। और दो क्यों, मैं तो कहूंगा कि तीन फल मिलेंगे। एक तो वह फल जो कर्म का बनता है इस संसार में, वो मिलेगा ही मिलेगा, उसे कौन रोक देगा। एक फल और मिलेगा, वो है तत्काल आनंद मिलेगा, कर्म करते समय आनंद आएगा। देखो, जैसे हम आप भी पढ़ते हैं, सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं, जो कुछ भी है, जो लोग भी यहां जुड़े हुए हैं, अब जब आप पढ़ते हैं, पढ़ने में आनंद आता है कि नहीं आता? जब विद्यार्थी थे तब आता था। तब नहीं, तब लगता था ये कहां से बोझ आ गया। क्यों? क्यों? क्योंकि उस समय हमें हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे गुरुजनों के द्वारा जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, उसके साथ हमारी पढ़ाई को जोड़ दिया था। एक विद्यार्थी है, वो पूरे मन से पढ़ता है, फल के बारे में सोचता ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे ही पूछूंगा। वो पूरे मन से पढ़ता है और फल के बारे में कभी नहीं सोचता। एक दूसरा विद्यार्थी है जो आधे मन से पढ़ता है और उसका आधा मन फल के बारे में लगा रहता है, रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, मैं टॉप कर पाऊंगा कक्षा में कि नहीं कर पाऊंगा, प्रथम श्रेणी आएगा कि नहीं आएगा। 75-80% से 90% से कम आए तो क्या आए, तब तो एडमिशन भी नहीं होगा किसी अच्छे विद्यालय में। 90 बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा सोचा अगर उसने। जितना जैसे जैसे जितना जितना उसका मन फल के साथ जुड़ता जाएगा, उतना उतना उसका मन कर्म से घटता जाएगा। तो मन है एक, और एक मन एक बार में एक ही काम करता है। आप चाहे उसे पढ़ाई का काम करा लो और चाहे फलाकांक्षा, फल के बारे में चिंतन करा लो। सो आधे मन से तो पढ़ता है और आधे मन से वो फल के बारे में सोचता है। कौन सफल होगा, पहले वाला कि दूसरा वाला? पहला वो है जिसका पूरा मन पढ़ने में लगता है, विषय तो पूरा का पूरा उसके दिमाग में छप ही जाएगा, उसे पढ़ने में भी मजा आ जाएगा, उसे आनंद आएगा पढ़ने में। पढ़ने का आनंद क्या होता है? क्यों? आप अपना उदाहरण देख लो ना, तब भी पढ़ते थे और अब भी पढ़ते हैं, तब ऐसा आनंद आता था।